Extra power, extra mileage, extra features. Hero Destiny 125 with Xense. सोचो 2 कदम आगे। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना की इमलिया चौकी अंतर्गत एक युवक जो अपने खेत पर गया हुआ था, तभी वो बोरवेल नुमा कुएं में गिर गया। उसे बचाने 5 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। पूरा मामला पौड़ी गांव से सामने आया, जहां विठल यादव जो कि खेत पर गया हुआ था और बोरवेल जैसे कुएं में पानी की मशीन का सेक्शन पाइप साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी वाला ये कुआं धंस गया, जहां युवक तकरीबन 20 फुट गहरे कुएं की मिट्टी में दब गया। प्रशासन को जानकारी लगी और लगभग 5 घंटे तक 4 जेसीबी मशीनों की मदद से उसे बचाने का प्रयास किया गया। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। युवक की जान बचाने काफी देर तक प्रयास चलता रहा, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। युवक की मौत के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गड्ढा खिरत साहब सो माटी गिरी सो वो अंदर ही चलू गो। यहाँ पहले से गड्ढा था? हाँ पहले से तो फिर बोर हतो 30 फुट की हती वो घस स्वादी पूरी खोद लाई 2-3 भक्कू घुसा रहो सो तू रहेगा जो माटी पटी सुमाई से हो तब पकाऊ। किस चीज़ का गड्ढा था ये? जो आप ही को हम ही हो। क्या पानी का था? का पानी का बोरवेल था? हाँ मोटा चला 2 HP की। बजे की बात आए फिर हम टेरू कि साहब ये मैं भज्जो गांव के भगत आज जो गड्ढा में गिर पड़ो है। फिर दोबारा तैयार सब उस फिर जी सी आई फ़ोन लगाए फिर इतने में खोदत रहे खोद के फिर निकाल ले गए। हादसा कैसे हुआ था? हाथ से बोर चल वो करते घर से मिट्टी फेंकते बोर चलाउने तो वो खेर के काज है। सो कल खोदो हमारे दिन भर आज आए हैं और 4 बोझ माटी निकाल पाई है और बगल की माटी खिसक गई सो बस नीचे हो चली गई सो वो के संगे वो आदमी चलोगा का फिर इतने सामने आते हम सो हमने तत्काल फ़ोन लगा दो कि आदमी एक गिर गया गड्ढा में दौड़ाते आओ इतना तो काम है। तो फिर कैसे निकाला उनके लिए? फिर अब मशीन द्वारा निकालूगा सभी आ गए फिर निकालूगा। क्या उनकी हालत कैसे हैं? वो क्या हुआ उनके साथ? वो खत्म ही होगा और का। आज करीब दोपहर 12 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी मलिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम पौड़ी में एक व्यक्ति गहरे कुएं में धसकने से अंदर दब गया है। तो मौके पर मैं एसडीओपी साहब, एसडीएम साहब, चौकी प्रभारी मलिया और प्रशासनिक टीम रेस्क्यू टीम पहुंचकर करीब 5.5 घंटे रेस्क्यू किए। तो उसमें से व्यक्ति निकला था। डॉक्टरी टीम ले आई थी जिला अस्पताल दमोह में, जिसको मृत घोषित कर दिया गया है। मर कायम कर जांच में लिया गया है। हादसे की वजह थी कि वो अपने खेत में एक स्वयं का कुआं था, उसका लगभग 60 फीट कुल गहराई है। 30 फीट 4 फीट की गोलाई में है और बाकी 8 इंच की नीचे तरफ थी। तो अपने मोटर के सेक्शन की सफाई करने नीचे गया था, तो वहाँ पर लकड़ी का वो जो होता है वो लगाया था। तो उस पर ऊपर से शायद मलबा भस गया है, तो लकड़ी टूट गई है और मलबा के नीचे वो दब गया है। रेस्क्यू के लिए करीब अब 4 जेसीबी मशीन बुलवाई थी और अपनी रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी। तो सीढ़ी वगैरह सब लगा के करीब 5.5 घंटा रेस्क्यू चला है। उसके बाद उसको निकला है। हाँ, व्यक्ति को मेरा डॉक्टर टीम गई तो मृत घोषित कर दी। हादसा ये है कि जो हाथ बोर होते हैं 30, 35, 40 फीट गहरे, उस हाथ बोर के अंदर वो वापस से उसको खोलना चाह रहे थे। हाथ बोर के अंदर अमूमन ये होता है कि उसको बंद कर दिया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो 8-9 फीट गहरा गड्ढा था और उसके अंदर 30 फुट उसकी गहराई थी, चौड़ाई उसकी 8-9 फीट थी और वो उसको खोलना चाह रहे थे कि 10-12 फीट के नीचे वो उसको और खोलना चाह रहे थे, जिसको उन्होंने ढका हुआ था कुछ लकड़ियों से और बंधन से बांधा हुआ था और भूसा उसके ऊपर डाला हुआ था। जब वो उसको खोलने गए और उसको हटाने गए तो वो लकड़ियाँ टूट गई और वो नीचे ऊपर से मट्टी भसक गई।
तो उस मिट्टी के साथ वो नीचे आके उसके अंदर दब गए। कितने बजे का ये हादसा? देखिए, हम लोगों को आप हरदुआ सरपंच हैं राजकुमार जी, हम लोगों को जो पता लगा 12:15 बजे पता लगा। वहाँ के जो सचिव हैं राजेश, उन्होंने बताया कि ऐसी घटना है। हम लोग 20-25 मिनट में पहुँचे, फिर कोशिश की कि और जेसीबी और दूसरी मशीनें आ जाएं। एसडीएम सर को भी खबर की, पुलिस के लोग भी वहाँ पहुँच गए। एसडीआरएफ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो ग्रुप है, उनको कलेक्टर साहब ने जल्दी भेजा। जिंदल के लोग भी आ गए अपनी मशीनें लेके। आपकी खुद की भी मशीन थी, सरपंच जी की, सचिव की भी थी। तो उन्होंने कोशिश की उसको रेस्क्यू करने की, पर चूँकि वो बहुत छोटा गड्ढा था और उसके अंदर बार बार मिट्टी ढहने का मिट्टी जो भसक रही थी उसमें से, उसका डर था, तो इसलिए सिर्फ एक तरफ से ही खोद के काम कर पा रहे थे। हम लोग बचा नहीं पाए। और एसडीआरएफ के लोगों ने बहुत मेहनत की उसमें और बहुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने गड्ढे को एक तरफ से खोला। जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने बहुत सफाई से एक तरफ से उसको खोल के अंदर जाने का मौका मिला। 2 लोग नीचे उतर पाए 22 फुट नीचे, और उसके बाद 6 फुट उन्होंने उसको और एक्सकेवेट किया। चूँकि हाथ से खोद के ये बाल्टियों से ऊपर लेके आ रहे थे। मशीनों से काम करते तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता, लंबा समय लगता, पर ऐसा करके उसको जल्दी ही वहाँ तक पहुँच पाए। रेस्क्यू कितना समय? पर जी, रेस्क्यू में कितना समय लग गया? देखिए, 1:45 बजे करीब हम पहुँचे और 1:30 बजे से जेसीबी आ गई थी। 1:30 बजे आ गई थी, 1:40 तक आ गई थी। तो देखिए, वो तो जब वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर उनका जिस बुट्टल जो वहाँ पर नीचे दबे हुए थे, जहाँ वहाँ तक तो हम पहुँच गए थे 3 घंटे में, 3.5 घंटे में। लेकिन उसके बाद जो उनको निकालने का, चूँकि वो दबे हुए थे कसी हुई मिट्टी में, तो जब उनको निकालने का जो समय लगा, वो भी उसमें भी काफ़ी समय लगा। वो धीरे धीरे ही निकाल पाए। एक हाथ से निकालना शुरू किया उन्होंने। प्रशासन का क्या सहयोग रहा है इसका? प्रशासन ने बहुत तत्परता से काम किया। एसडीएम सर बहुत तेज़ी से आए, जनपद के लोग आए, पुलिस जैसे ही हम पहुँचे उसके 10 मिनट बाद पुलिस भी पहुँच गई थी। तो इसका मतलब उन्हें भी खबर समय से हो गई थी और वो पहुँच गए थे वहाँ। एसडीआरएफ की टीम आई और उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। उसके अपने साथ जो एमपीवी की सीढ़ियाँ आ गई समय से, और उसको कोशिश करी उन्होंने। पर हमें लगता है शायद कोशिश तो की उन्होंने, मेहनत तो बहुत की। दमोह से अर्पित बड़कुल के साथ शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। डेस्टिनी 125, पर बात तो 110 सीसी की हुई थी। नहीं पापा, एक्स्ट्रा फीचर्स है। अरे वाह, पर बात तो 110 की हुई थी ना बेटा। पापा, एक्स्ट्रा पावर है। यानी माइलेज कम है, इसीलिए तो 110 सीसी की बात हो रही थी। एक्चुअली एक्स्ट्रा माइलेज भी है। एक्सेंस टेक्नोलॉजी एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। पर बात क्या बात कर रहा है? चल चाबी दे, आज मैं लेके जाऊंगा। पर बात तो मेरे कॉलेज ले जाने की हुई थी ना। Extra power, extra mileage, extra features. Hero Destiny 125 with Accents. सोचो 2 कदम आगे।